मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं उनके अंदर एक चिन्ह पाया जाएगा। सांपों को उठा लेंगे, कुछ हानि ना होगा। प्राण नाशक बिस्तर पी लेंगे, फिर भी उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। और दुष्टात्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। और जिस पे हाथ रखेंगे वो क्या हो जाएंगे? सब के सब चंगे हो जाएंगे। याकूब की पत्री में वचन पढ़े कि विश्वासियों की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना की शक्ति। अध्याय 5 वचन नंबर 13, पृष्ठ संख्या 222। पृष्ठ संख्या 222 है, नहीं 322। 322 है, अध्याय 5। चलिए पढ़िए। यदि तुम में कोई दुखी है, इसमें सब लोग भाई दुखी है, तो वह प्रार्थना करे। वो क्या करे? प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो अगर आप आनंदित हैं तो वह स्तुति के भजन गाए। वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है, अगर तुम्हें कोई रोगिया हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। कलीसिया के पुराने पास्टर को बुलाइए जो कम से कम 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला हो, और वे प्रभु के नाम से, वो प्रभु के नाम से उस पर तेल उस रोगिया को पर तेल मलकर क्या करेगा? वो उसके लिए प्रार्थना करे। हाँ, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। रोगी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु उठाकर उसे क्या करेगा? खड़ा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। प्रभु उठा के क्या करेगा? उसे प्रभु उठा के उसे क्या करेगा? खड़ा करेगा। हालेलुया। हाँ, और यदि उसने पाप भी किए हो तो, अगर उसने कोई भूल चूक से पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, जिससे तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान, एलिया हमारे आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि मैं न बरसे। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। 3.5 वर्ष तक ले मैं नहीं बरसा। हालेलुया, हालेलुया। रुक जाओ, माइक लेकर जाओ उस स्वयं के पास। हालेलुया, हालेलुया। या पास में कर। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम दुखी हो तो क्या करो? प्रार्थना करो। क्योंकि प्रार्थना की शक्ति भक्ति में ही शक्ति है। जो भक्ति करना सीख जाएगा उसके अंदर वो शक्ति आ जाएगी जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हुआ यीशु मसीह की शक्ति। जब यीशु मसीह की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी तो आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं। लेकिन वो शक्ति पाओगे तो कैसे पाओगे? लेकिन पाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको तप करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। एक पागल कुत्ते की तरह आपको क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। लोग ना खाना पागल हो गए एकदम से, इसमें एकदम पागल हो गए रात दिन। हालेलुया, 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 जीजस जीजस। ये तो पूरा एकदम पागल हो गया यीशु मसीह के अंदर। अब पागल का शब्द मतलब है कि पागल, पागल
जब तक ले कोई पागल नहीं बनेगा तब तक कोई चीज को प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। जब देखा रात दिन, हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, हालेलुया हालेलुया। कितने बार वो नाम लेता है यीशु। अब प्रभु ने कहा कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद किया करूं। भजन 34 में कहता है, निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होनी चाहिए। जब हम निरंतर उसके मुख से बयान करेंगे तो वह बिल, वह पावर आपके अंदर आएगी जो आप बड़े बड़े काम करके दिखा सकते हैं। हालेलुया। इस बात को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? एक दो लोग जानते हैं। क्या जानती हैं आप? बताइए खड़े होकर। आप इनके बारे में क्या जानते हैं? मुझे खड़ा होकर बताइए जिन्होंने हाथ ऊपर किया। खड़े हो जाओ। आपने हाथ ऊपर किया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप इनके बारे में क्या जानते हैं? थोड़ा बताओ। इनका घर कहाँ है? इनका नाम क्या है? इनको क्या हुआ था? हाँ, रुक जाइए। जो वचन उठा उसी वचन के द्वारा हम गवाही दे रहे हैं। क्या नाम इनका? निर्जला। क्या हुआ था इनको? भैया हमारे तो दूरे गए जब के साथ में आने जा रहा भाई, बहुत परेशान थे। हमारे साथ में आए तो नहीं है, बहुत परेशान नहीं, लेकिन आप बहुत सही है। परमेश्वर को धन्यवाद। इनका नाम अंजलि है और वो बहन उस टाइम चंगाई पाई थी जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। कलीसिया में कोई आ नहीं रहा था। मैक्सिमम कम से कम 10 से 5 लोग आते थे और इसकी हालत ऐसे थी कि इसके पिता रोते थे। घर में खाना बनता था, इसके माँ, इसके भाई, इसके सारे लोग रोते थे कि मेरी बेटी को लेकर 3 साल से झेल रहा हूँ। कोई ऐसा नगर, कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा तांत्रिक नहीं मैं जहाँ जिस पे लेके गया। जब ये लड़की के पेट में दर्द उठता था तो ये छपटियाती थी मछली जैसे। इसको 3 साल में कोई रिलीफ नहीं कर पाया, कोई आराम नहीं दे पाया। बहुत सारे मिशन ये गई, लेकिन लास्ट में इनके पिता रो रहे थे, मैं कहाँ जाऊं अपने बड़ी लड़की को लेकर कि मैं चंगाई इसको दिलाऊं। कोई भाई चंगाई पाया था और इनको बताया इनके पिताजी को। उसमें लॉकडाउन में प्रेयर चल रहा था। इनके पिता सुबह बाइक से लेकर आए, लड़की छपटिया रही है, पेट को पकड़कर रो रही है और एक साल से 3 साल जब पेट में दर्द उभरता था तो लग रहा था तब प्राण निकल जाएगा। उस कंडीशन में बहन आई। उस समय हमारा फास्टिंग चल रहा था, 40वां व्रत। उसी समय हम लोग प्रार्थना कर रहे थे सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। 6 से लेकर 7 बजे तक प्रार्थना डेली चलता। ये बहन को लेके आए इनके पिता। उसी समय हमने प्रार्थना किया और एक कलीसिया आती गई जाती गई, आती जाती गई। और जो दुष्ट आत्मा इसके शरीर के अंदर दर्द बनाता था कई घंटे तक ले, वह प्रभु की प्रार्थना से ये चंगी हो गई। आमीन। हालेलुया। इसके पिता ने कहा भैया जो काम अदर हम गए कहीं नहीं हो पाए, लेकिन आज मेरी बेटी प्रभु की दया से चंगी है। मैं जिंदगी भर प्रभु का एहसान नहीं भूलूंगा और जिंदगी भर कलीसिया नहीं छोड़ूंगा। और आज चंगाई पाई। इनके चंगाई पाने से इनके घर के लोग विश्वास कर लिए। इनके जो भाभी, इनके घर में भैया, सब लोग को विश्वासी प्रभु ने बनाया। इनके चंगाई देने के बाद परमेश्वर ने घर पे आशीष दिया। इनके भाई को नया टेम्पो देकर आशीष दिया। इनके भाभी को बेटा देकर आशीष दिया। आज आशीष ही आशीष में लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाइबल में लिखा है जब तू बीमार हो तो रोगिया को घर पे बुला के क्या करना। जब ये बहन 40वां उठाती थी, जब खत्म होता था अपने घर पे हमें बुलाती थी, ब्रदर जी हम लोग 40वां व्रत रखे या तोड़ रहे हैं, आप लोग आइए। और एक बार ना कई बार हम लोग बोला, हम लोग प्रार्थना किए। जितने बार उन्होंने बोला उतने बार तो उनको आशीष में भरते चला गया, भरते चला गया, भरते चला गया। हालेलुया। अबे बहन भली चंगी, ठीक हो जी? अच्छे हो, कोई दर्द नहीं होता है? नहीं। किसने ठीक किया आपको? प्रभु जी ने। जब आपको तकलीफ होता तो आपको कैसा लगता था? मुझे बताओ, अपने से बताओ, आपको क्या महसूस होता था? मेरे पेट में दर्द होता था। दर्द के बारे क्या होता था? आप चल पाते थे या कितने दिन तक दर्द या कितने घंटे तक दर्द होता था?
2-3 घंटे। दवाई आपके पिता ले? नहीं दवाई के लिए आपके पिता कहीं गए थे, ले गए? नहीं, बस खाली तांत्रिक के पास जी झाड़ फूक कराए, जी कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं। कितने साल से लेके जा रहे थे आपको कहीं जगह जगह? 3 साल से। और यहाँ पे आप कितने दिन से आए हैं? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। और 1.5 साल में प्रभु ने इनको बहुत सारे आशीष दिया कि जो तबीयत को ठीक किया। और क्या क्या चमत्कार किया आपके जीवन बताओ? मेरे भैया को ऑटो भी खरीदा गया और मेरी भाभी को बेटा भी हुआ है। जोरदार ताली से प्रभु धन्यवाद। प्रभु ने इनको चंगाई दिया, इनके भाई साहब को न्यू ऑटो दिया प्रभु ने, इनकी भाभी को प्रभु ने बेटा देखा। से जोरदार ताली से प्रभु धन्यवाद। इसलिए भक्ति में ही शक्ति। जब कोई बीमार हो, दुखित हो, अपने पुराने कार्यकर्ता को अपने घर पे बुलाए, रोगिया के हाथों से तेल मलवाए, रोगिया मरते मरते बच जाएगा। प्रभु उठा के उसे खड़ा करेगा। उसने कोई भूल चूक से अपराध अगर पाप कर दिया है तो प्रभु क्या करेगा? क्षमा भी करेगा। क्योंकि विश्वासियों की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। एलिया हमारे आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, मैं न बरसे, और वैसा ही हो गया। फिर उसने प्रार्थना किया, वह मैं बरसे, बरसात होने लगा। हालेलुया। विश्वासी जन के प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बाइबल लिखा है मरकुस में कि उनके क्या होंगे? चिन्ह पाए जाएंगे। बीमारों पे हाथ रखे क्या हो जाएंगे? वो चंगे हो। मैंने इस बहन को सर पे हाथ रख के बुलाया, ए दुष्ट आत्मा शरीर छोड़कर निकल जा। जो उसके शरीर में दर्द बनाने वाली आत्मा है वो बाहर निकल जा। तुरंत मैंने डांटा, वो शरीर छोड़ के क्या हो गई? आइए हम दुष्ट आत्मा की वचन निकालते हैं। हालेलुया।